अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू जफर रतर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर, उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही पजल्ड हो जाते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। इंशाल्लाह आज इस वीडियो के बाद, क्योंकि हर वीडियो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम रखेंगे वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, तो मतलब ये है इसका कि हमारे पास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसकी फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि अगर कभी कभी आपसे ये पूछा जाए कि वर्ड क्लास क्या है, तो मतलब ये समझें कि वो जो आपसे पूछ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये है इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने तीन और अल्फाज नाम दिए हैं यहाँ पे। इसका मतलब है एक है वर्ड क्लास। अब इसका मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ड क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड नेम है इसका लेक्सिकल कैटेगरी। तो मतलब ये है यहाँ पे कि लेक्सिकल कैटेगरी का मतलब क्या है कि ये भी सेकंड नाम है इसका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और थर्ड पॉइंट हमारे इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या कहेंगे कि सिंटैक्टिक कैटेगरी। तो मतलब यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और नाम है हमारा, जो इस नाम तीन नेम से हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब इसमें सेकंड जो पॉइंट है, ये जो हमारा पार्ट्स है वो लिया गया है पार्टायर से। कब लिया गया है? 12th सेंचुरी में। ठीक है, और लैंग्वेज कौन सी? दैट्स लैटिन लैंग्वेज। ओके, सेकंड अल्फाज जो हमारा है ऑफ, इसको लिया गया है वो सेम टू सेम लैटिन लैंग्वेज से, मगर किस लैंग्वेज के वर्ड से? अब से। और कब? दैट्स 12th सेंचुरी। ठीक है, अब थर्ड जो है हमारे स्पीच वो लिया गया स्पाइस से, वो कब? 12th सेंचुरी में, और इसको भी लैटिन लैंग्वेज से। मतलब ये कि ये जो तीनों अल्फाज है हमारे वो 12th सेंचुरी में लिए गए हैं और लैंग्वेज जो है वो लैटिन है हमारी। ठीक है, मगर अगर इन तीनों अल्फाजों को मिला के कहेंगे कि ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक टर्म, वो कब लिया गया? वो लिया गया है 1517। ठीक है, अब इसका जो सवाल होगा, सेकंड सवाल होगा कि इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसने डिफाइन किया था? तो उसका नाम है डायोसिस फ्रेक्स। इसने इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन किया था। ठीक है, तो मतलब ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक कोई आम टॉपिक नहीं है, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को टेंसेस में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है जो भी हमारे पास ग्रामर होती है उन सब ग्रामर के टर्म्स में वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूजेज हो सकता है। ठीक है, ओके, अब इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फाज है हमारा पार्ट्स, इसका मतलब बन जाएगा सेगमेंट्स और सेक्शन। मतलब ये कि अगर ये जो पार्ट्स की हम कोई मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग ये बन जाएगी, इसको सेक्शन भी कह सकते हैं, इसको सेगमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मगर स्पीच जो है हमारा अल्फाज, उसका मतलब क्या बन जाएगा? टॉकिंग और कन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये अल्फाज इसकी मीनिंग हो सकती है। अगर इन दोनों अल्फाजों को मिलाएं और इसकी मीनिंग कहें तो फिर ये बन जाएगी सेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन या सेगमेंट्स ऑफ कन्वर्सेशन। तो इसकी ये कंप्लीट मीनिंग बन जाएगी। ठीक है, मगर अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो ऐसे कहेंगे कि वर्ड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्पीच और राइटिंग, इट इज सेड टू बी अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका काम होता है? इसका मतलब है वहाँ पे कोई क्लासेस का या किसी फ्रेजेस का या सेंटेंसेस का वहाँ पे कोई काम नहीं होता, मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमेशा हम जो वहाँ पे अल्फाज यूज़ करते हैं वो सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे? वो वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ खेल अल्फाजों का है, किसी फ्रेज का नहीं, किसी क्लास का नहीं, किसी सेंटेंस का नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि किसको कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्पीच और राइटिंग, इट इज सेड टू बी अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसकी ये डेफिनेशन कंप्लीट है कि हम इन वर्ड्स को, इन अल्फाजों को या तो स्पीच में यूज करते हैं या किसी राइटिंग में, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको आगे मैंने ऐसे बयान किया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको कहेंगे हाउ द वर्ड्स फंक्शन ग्रामेटिकली इन सेंटेंसेस। इसका मतलब है कि ये हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कैसे फंक्शन करते हैं ग्रामेटिकली वे में, किसमें? सेंटेंसेस में। क्योंकि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम यूज कहाँ पे करते हैं? वो सेंटेंसेस में यूज करते हैं। मगर
पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन कभी कभी सब्जेक्ट की जगह पे होती है, कभी ऑब्जेक्ट की जगह पे होती है, ठीक है, कभी सेंटर ऑफ सेंटेंसेस में यूज होता है। तो मतलब ये कि वहाँ पे उसकी पोजीशन सेंटेंसेस में ऐसे फंक्शन के ग्रामेटिकली वे से वहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसकी पॉइंट मैंने लिखी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेक कम्युनिकेशन, ठीक है, मोर एफिशिएंट एंड स्ट्रक्चर्ड। मतलब ये कि ये जो हम कम्युनिकेशन करते हैं इसका मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हैं जो हमारे इस कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है, और एफिशिएंट बनाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम जो भी अल्फाज बोलते हैं डेली लाइफ में, जो डेली रूटीन में, वो सब के सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम कहते हैं, मगर कभी कभी उनको अल्फाजों में यूज करते हैं, ठीक है, कभी कभी सेंटेंसेस में यूज करते हैं, कभी फ्रेजेस में, कभी क्लासेस में, मगर वो सब के सब हम अल्फाज ही यूज वहां पे करते हैं। तो मतलब ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मेक कम्युनिकेशन मोर एफिशिएंट एंड स्ट्रक्चर। तो ये भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है। अब इसकी लास्ट जो मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट लिखी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ग्रामर। तो मतलब ये है कि इसका मतलब ये होगा कि इस ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये सब के सब अल्फाज क्या है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है इसके ग्रामर की। तो मतलब ये होगा कि जहाँ पे भी ग्रामर का यूजेज हो सकता है, इसका मतलब यहाँ ये है कि कोई भी टॉपिक आप ले लें ग्रामर का, वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूजेज हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। ये था इंट्रोडक्शन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का। कल इंशाल्लाह इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड करेंगे दो क्लासेस में, एक इसका क्लोज है ओपन क्लास और एक इसका क्लास है दैट्स ए क्लोज्ड क्लास। थैंक्स।